सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट शो यू समथिंग। वैसे तो थंबनेल से पता चल ही गया है, लेकिन इसके नाम से भी पता चल गया है कि आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश की चूड़ियाँ। और आई हैव समथिंग ओवर हियर एंड काफ़ी सारे बॉक्सेस जो है यहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो ये जो मेरी बैंगल्स हैं ये थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई है, सो आई हैव टू ऑर्गेनाइज देम। सेकेंड, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे उसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, चाहे वो शॉपिंग ले लो, चाहे वो ज्वेलरी ले लो, चाहे वो इमोशनली भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक मेंटली यू कैन फील कनेक्टेड टू समवन, इट कैन बी एनीथिंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट मी एज अ गर्ल, मेरे अंदर की लड़की जो मुझे बोलती है वो मुझे हमेशा जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, अगर मुझे सुंदर सुंदर कलरफुल बैंगल्स दिख जाए सो आई वुड लव टू बाय देम। तो ये जो बैंगल्स हैं ये पिछले कुछ 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई है मेरे पास, बिकॉज एज आई गॉट मैरिड उसके बाद में बैंगल्स जो हैं ऑफ कोर्स आनी शुरू हो जाती हैं आपके पास, अलग अलग कलर की, अलग अलग ड्रेस के मैच के साथ की। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूंगी तो वो होगी एक चीज़ जो कि है ये। अब इसको मैंने एक रेड कलर के रिबन से ऐसे टाई करके रखा हुआ है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। ये मेटल की चूड़ियाँ हैं एंड सो आई एम सॉर्टिंग देम आउट। और ये मेरी आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहले बैंगल्स खरीदी होंगी ना वो ये है। इन गोल्डन कलर की बैंगल्स को अगर मैं निकाल दूँ तो ये सिर्फ ब्लू एंड सिल्वर वाली जो बैंगल्स हैं ये मैंने सबसे पहले खरीदी थी, वो भी मम्मी की हेल्प से। क्यों? क्योंकि मेरी दी की शादी थी व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड एंड मेरा जो सूट का कलर था वो वाइट एंड ब्लू कलर का था, तो उसके साथ के मैच के लिए मुझे, ओ माय गॉड, ये आ भी रही है या फिर मैं एक साथ, हाँ आ रही है। ये गोल्डन बैंगल्स पता नहीं इसमें कहाँ से ऐड हो गई है, बट मैंने इनको अभी तक भी ना तो किसी को दिया है, ऑफ कोर्स मुझे दे देना चाहिए। और ये मेरी लाइफ की सबसे पहली बैंगल्स थी, इसलिए ये अभी तक मेरे पास है। एंड यू नो, जब आपको कुछ चीज़ पसंद होती है तो आप उसको हमेशा संभाल के रखते हो, और ये अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। और इनमें से कुछ का तो ना शेप भी ऐसे बिगड़ गया है, ये प्रॉपर राउंड भी नहीं है, बट देन टू आई हैव इट। सो या, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक इनकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है ना। इसका रिबन कहाँ फेंक दिया? आई थिंक इस वाले सेट को तो मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ, बिकॉज आई फील सो कनेक्टेड। और ये मेरी लाइफ की सबसे पहली बैंगल्स है। अब दूसरी जो बैंगल्स हैं वो है ये वाली जो मैंने अभी पहनी हुई है। और ये वाली बैंगल्स मैंने खुद ने खरीदी थी, और सोचो मतलब अपनी लाइफ में इसके अलावा मैंने, आई डोंट रिमेम्बर पर्टिकुलरली, हाँ बचपन में हो सकता है कई बार पहनी हो नहीं पहनी हो, बट इतना ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है कि कौन से कलर की थी या फिर मैंने उनको कभी संभाल के रखा हो, नहीं। बट ये वाली संभाल के रखी हुई है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। और ये वाली जो है ये मैंने अपने कॉलेज डेज में खरीदी थी, बिकॉज मेरा एक शूट था और उसके लिए मुझे एक्सेसरीज जो लेनी थी वो थोड़ी सी ऑक्सीडाइज टाइप की होनी चाहिए थी, तो आई बॉट दीज बैंगल्स। और जो मेरा लुक था वो कश्मीरी गर्ल का लुक था, बट आई डोंट नो व्हाई आई बॉट दीज बैंगल्स, बट ये मेरी सेकंड खुद की खरीदी हुई बैंगल्स हैं। सो आई लाइक इट इन दैट वे। इसका तो है ना एक दो तो ऐसे निकल गई है, बिखर गई है। एक और चीज़, वो चूड़ियों का हिसाब किताब सबके घर में, सब परिवारों में अलग अलग होता है, लेकिन मम्मी तो ऐसे बोलती हैं कि जब भी चूड़ी टूट जाए ना तो ऐसे मत बोल चूड़ी टूट गई, ऐसे बोल कि चूड़ी बढ़ गई। इवन मेरी सासू माँ भी बोलती है जितनी ज़्यादा आप चूड़ियाँ खरीदते हो उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है। सो जितनी ज़्यादा आपकी चूड़ियाँ घर में बजती हैं उतनी ज़्यादा आपको, लाइक यू नो, जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा मैं आपको बता रही हूँ। सो या, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं इस वजह से ये खरीद रही हूँ या फिर पहन रही हूँ। आई लाइक इट वेरी मच। थर्ड जो मेरे पास बैंगल्स आई है वो है ये मेरा चूड़ा, जो मैं बहुत बार वीडियोस वगैरह में पहन चुकी हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट एंड शो यू, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इसको ज़बरदस्ती हम नहीं बिखेरते हैं, इसको एज इट इज़ संभाल के रखा रहने देते हैं अभी। तो मैं इसको हमेशा ऐसे त्यौहार हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है, लाइक करवा चौथ, तीज, या फिर कोई बड़ा त्यौहार आया लाइक दिवाली एंड ऑल, ऐसे तो बहुत सारे त्यौहार नहीं आए शादी के बाद, 2 या 3 बड़े त्यौहार आए हैं, तो मैं हमेशा इनको वेयर करती हूँ। एंड ये
इतना ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज़ दिस, खूब सारी वेलवेट की बैंगल्स। और ये वेलवेट की बैंगल्स ना किसी भी लाइट कलर की ड्रेस पर आप पहन सकते हो। तो ये मतलब मेरी गो टू बैंगल्स है, कुछ नहीं दिखता तो मैं इसको पहन लेती हूँ और ये हर एक के साथ सूट हो जाती है, तो मुझे ये पसंद है। और ये ऑलरेडी एक अच्छे डिब्बे में रखी हुई थी, तो मैं इनको वापस एज इट इज़ वहीं पर रख रही हूँ। एंड इट्स डन। ओके, सो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे करवा चौथ पर बैंगल्स गिफ्ट किए थे और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं इसको निकाल के बताती हूँ। मतलब उन्होंने बहुत ही हैवी बैंगल्स मुझे गिफ्ट किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड साथ में हैवी भी है। तो यस, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आए तो इसको पहना जा सकता है। अब इसको है ना, ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा सेट पहनो, आई थिंक इसको ऐसे सेपरेटली भी पहन सकते हैं, तो ये भी सुंदर लगेगा अगर थोड़ी कम पहननी हो, बहुत ज़्यादा नहीं पहन सको तो यस, मैंने इसको अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। दूसरा करवा चौथ आने वाला है, शायद मैं इसको नेक्स्ट उसी वक्त पहन पाऊँगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पहनी जाती हैं डेली लाइफ में। थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, ऑफिस का काम, घर का काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाहर जाना। नेक्स्ट इज दिस, लहरिया की लाख की चूड़ियाँ। इनको मिक्स एंड मैच करके भी पहना जा सकता है और ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है ये। मतलब मैं बहुत मैक्सिमम ऑफ टाइम आई एम वेयरिंग दीज लाख की चूड़ीज। बोलते हैं कि इनको पहन के मतलब बहुत ज़्यादा आप काम वगैरह नहीं कर सकते हो, जल्दी बिखर जाती हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी मच ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। एंड यू आर वेयरिंग अ क्राफ्ट, इट्स अ बिग डील। ये देखो कितनी सफाई से इन्होंने ये काम किया हुआ है और इतनी ज़्यादा सुंदर है ना ये। मुझे तो बनाने वाले के ऊपर लगता है यार, वो कितनी क्रिएटिविटी है उनके अंदर। ग्रेट। ये वाला सेट जो है ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, जो कि आपकी ड्रेसेस वगैरह के साथ, हैवी साड़ीज़ के साथ जा सकता है। तो मुझे इसमें सबसे प्यारा लगता है ये घुंघरू और ये जो ग्रीन कलर के इसमें जो वर्क किया हुआ है ना, दिस इज़ वेरी मच नाइस। और इन दोनों बॉक्सेस में ऐसे डेली वेयर की जो होती है ना बैंगल्स, जो मुझे ऐसे चेंज करके फटाफट कहीं रखनी है, तो मैं इन बॉक्सेस के अंदर रख देती हूँ एंड देन ये ऐसे पड़ी रहती हैं बस। सो आई हैव दीज ग्रीन बैंगल्स, मोर ग्रीन बैंगल्स, मोर वेलवेट की रेड बैंगल्स एंड वंस अगेन ये है लाख की, जो मैं मोस्टली पहन के रखती हूँ। मतलब ये पीच कलर की है और लाख की, और इसमें जो वर्क किया हुआ है ये बहुत प्रिटी है और मतलब शायद मुझे 1 से 1.5 साल हो गया है इसको पहने हुए, बट ये ख़राब ही नहीं होता है। मतलब इट्स वेरी मच नाइस। तो अगर लाख की चूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा चलती भी हैं अगर ढंग से पहनो तो यस, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस बॉक्स एज इट इज़। इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। मोर ग्रीन बैंगल्स, ग्रीन और रेड तो इतनी ज़्यादा है ना, मतलब ये गो टू है। सो आई हैव चेंज माई प्लेस बिकॉज बाकी सारी बैंगल्स यहाँ पे रखी हुई है और उनको वहाँ ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। So I drink a lot of water to keep myself hydrated. And yeah, next is कि ये एक बॉक्स है जिसमें सारे कड़े रखे हुए हैं, जैसे कि ये मल्टी कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, ये पर्ल्स वाले किसी भी साड़ी के ऊपर चल जाएंगे, क्लासिक लगते हैं। ये हैवी वाले जो आप चूड़ी के बीच में भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं। अगेन दिस इज मल्टी कलर एंड आई लाइक इट वेरी मच, जिसमें से एक सेट तो मैं पहन के बिल्कुल ख़राब कर चुकी हूँ एंड ये है पर्ल्स वाले। फटाफट से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे ना एक एक सेट सारे कड़ों का निकाला है, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब सिर्फ इनको भी पहन लो तो कितना मज़ा आ जाए, नहीं? किसी भी साड़ी के ऊपर चल जाएगा ये। एक और मल्टी कलर में है एंड दैट पिंक वन, जो बहुत ही मिनिमल लगता है एंड किसी भी ड्रेस के ऊपर चल जाता है। आई हैव दीज ग्रीन बैंगल्स फ्रॉम माई सिस्टर इन लॉ। एक बार मैं उनके साथ गई थी ग्रीन कलर की बैंगल्स खरीदने की, भैया ग्रीन बैंगल्स दिखा दो, मुझे नहीं मिली अपनी पसंद की, सो शी बॉट इट फ्रॉम मी। और ये बैंगल्स बहुत ही ग्रैंड लगती है, मतलब किसी भी साड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही प्रिटी। खूब सारी रेड बैंगल्स एंड पर्पल फ्रॉम माई सिस्टर इन लॉ। उनको खुद को पर्पल बहुत पसंद है तो वो मेरे लिए भी पर्पल लेके आती हैं। ये दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से हैं। ये वाला उनकी पसंद का कलर है और ये वाला मेरी पसंद का कलर है, तो हम दोनों की पसंद के कलर हमारे पास है, मेरे पास है।
ये छोटे पर्ल्स वाली बैंगल्स हैं जो कि किसी भी चूड़ी के साथ आप आगे पीछे लगा के बीच में लगा के पहन सकते हैं। लॉट ऑफ बैंगल्स इन दिस बॉक्स, जिसमें से सब मिक्स एंड मैच होके इधर उधर पड़ी हुई हैं। इसके अंदर भी पर्पल बैंगल्स रखी हुई हैं। एंड आई हैव दिस 3 येलो कलर जो कि लगते एकदम सिमिलर से हैं बट काफ़ी अलग हैं। अभी निकल जाती है नीचे, बट आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ जब कॉन्ट्रास्ट में मैच करते हैं तो बहुत ही अलग लुक देती हैं तीनों बैंगल्स। मतलब तीनों ही एसेंशियल लगती है मुझे कि तीनों येलो कलर होने चाहिए। यू नो, गर्ल्स आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर कलर एंड दे नो व्हाट कलर दे वांट। उन्हें लिपस्टिक के कलर में पता होता है कि दोनों रेड में क्या डिफरेंस है, पिंक एंड रेड। तो ये रेड जो है ये मेरी इंगेजमेंट के टाइम पर मुझको मिला था ससुराल से, ड्रेस के मैच का। एंड दिस पिंक इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कलर जो कि मुझे करवा चौथ पे मिला था। सो यस, अभी मैं फटाफट से ये जो मैंने एक और चीज़ रह गई और एक चूड़ी बिखर गई है। अब जब मेरी चूड़ी ऐसे बिखर जाती है ना तो पता है मैं क्या करती हूँ, कहाँ गया मेरा बॉक्स, आई डोंट नो। ये देखो इतनी प्यारी थी ना और ये ऐसे निकल गई है, अलग हो गई है। ये लाख की है। जो भी चूड़ियाँ ऐसे बिखर जाती हैं मैं उनको ऐसे एक पॉलीथीन में डाल के और रख देती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली ट्रेंडिंग बैंगल्स जो कि रेन ड्रॉप बैंगल्स के नाम से भी जानी जाती है। एंड ये तो यार होनी थी ना, ये मैंने मीशो से मंगाई है। इनकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं आई, मतलब ओके एवरेज क्वालिटी है। मतलब आप रिजेक्ट भी नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा आपको इतनी पसंद भी नहीं आएगी, बट हाँ पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है ये। और ये इन्होंने 3 डब्बे भेजे थे, ये बहुत सस्ती मिली मुझको। तो शायद 150 में 2-6 के साइज़ में इन्होंने 3 डब्बे भेज दिए। अब मैं इतनी सारी चूड़ियों का क्या करूँ। तो मेरे को एक डब्बा तो मैंने किसी को दिया है, एक डब्बा और मैं किसी को देने वाली हूँ और एक डब्बा मैं खुद पहनती हूँ। तो अब जो है मैं फटाफट से ये जो भी मैंने निकाल के सामान रखा है इनको जमा देती हूँ, इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और ये वाले कड़े भी रिसेंटली मुझे मम्मी ने दिए, मुझे बहुत ही पसंद है। सो या गाइज, आई एम ऑलमोस्ट डन विद एवरीथिंग। सर दुखने लग गया था दिमाग लगा लगा के, बस कलर को कलर के साथ मैच करके एक डब्बे में पैक करना था। उसमें मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। इट्स लाइक प्लेइंग ऊनो। तो बहुत दिमाग वाली चीज़ें हैं ये सब भी, इनको ईजी मत लेना। और हाँ मतलब आई एम हैप्पी कि जो चीज़ें मेरी यूज़ की हैं उनको मैंने अच्छे से संभाल के रखा। एंड येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।